चलो करते हैं स्टार्ट ज़रा। कल जो हमने देखा था, हमने अर्थ के शेप साइज़ पे बात करी थी। मैंने बताया था आपका कि अर्थ का जो शेप होता है वो कैसे शेप का होता है, जियोड शेप का होता है। यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, आधुनिक थ्योरिस्ट तो इसको क्या बोलते हैं, जियोड शेप बोलते हैं आपका। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, ओवलेट शेप बोलते हैं, चपटापन भी बोल सकते हैं हम आपका। आज की लेसन में मैं आपको जो पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा आपको अर्थ के बेसिक टर्म पढ़ाऊँगा। जैसे क्या होते हैं, अर्थ पे कुछ चीज़ क्या होती है, आइलैंड होती है, कॉन्टिनेंट होती है आपकी, सब कॉन्टिनेंट होती है आपकी, ओशन होता है आपका, और क्या होता है आपका सी, समुद्र सुना होगा आपने, बे, खाड़ी का नाम सुना होगा गल्फ। गल्फ को भी हिंदी में खाड़ी बोलते हैं और बे को भी हिंदी में क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा ही फ़र्क होता है भाई, क्या होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है जिसको हम जानेंगे थोड़ी देर में कि गल्फ और बे में क्या अंतर होता है आपका। अब देखो ज़रा, पेनिनसुला देखेंगे आप, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप तो देखा होगा आपने, यानी कि प्रायद्वीप। ठीक है, तो इसके बारे में क्या करेंगे हम, थोड़ा सा क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, और बेसिक होगी भाई, एक दो क्लास से तो बेसिक होगी आपकी। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करता हूँ मैं ज़रा, ये आइलैंड क्या होता है आपका। आइलैंड यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी को बोलते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं हम द्वीप बोलते हैं। आइलैंड को क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। तो ये द्वीप है क्या आपका, कौन सा हो जाएगा, ये द्वीप है क्या। तो द्वीप जो हो जाएगा आपका, कि अगर कोई लैंड मास यानी कि कोई ज़मीन का टुकड़ा चारों ओर जल से गिर जाए, चारों ओर जल से गिरा हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। तो वो क्या कहलाता है हमारे लिए, द्वीप कहलाता है आपका। तो ये देखो, ये लैंड मास है आपका, ज़मीन का एक टुकड़ा है और चारों ओर जल से गिरा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, द्वीप बोलते हैं आपका। तो ये क्या कहलाएगा, द्वीप। ये तो बेसिक जानकारी आपको पता ही होगी। ठीक है, अब देखो ग्रुप ऑफ आइलैंड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इनको हिंदी में बोला जाता है हमारे लिए, हम जो बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको बोलते हैं हम द्वीप समूह बोलते हैं। तो ये क्या कहलाता है हमारा, द्वीप समूह कहलाता है आपका। ठीक है, चलो, द्वीप समूह। तो द्वीप समूह क्या होता है आपका, जब बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप जो होते हैं आपके, यानी कि छोटे छोटे द्वीप जो होते हैं वो एक समूह में मिल जाते हैं। देख रहे होंगे, ये छोटा द्वीप चारों ओर जल से घिरा हुआ है, ये भी एक छोटा द्वीप, ये भी एक छोटा द्वीप, ये हो जाएगा, ये देख रहे होंगे, इतने सारे द्वीप दिख रहे होंगे आपको। और ये क्या हो रखे हैं आपके, इनको देखो जरा। तो यानी कि ये जो है आपके, ये क्या है आपके, ये एक समूह में मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, समूह में, मतलब एक साथ मिल रहे हैं बेसिकली। तो इनको क्या बोलेंगे हम, इनको बोलते हैं द्वीप समूह। लेकिन अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश में, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है आर्कीपेलागो। तो इसको क्या बोलते हैं, एक नाम बोला जाता है आर्कीपेलागो। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान रखेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, आर्कीपेलागो। तो आर्कीपेलागो बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, आर्कीपेलागो। ठीक है, तो यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीप समूह को क्या बोला जाता है, आर्कीपेलागो बोला जाता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा, ये भी क्लियर हो गया होगा। देखो, अब हम पढ़ेंगे जरा, कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे हम, कॉन्टिनेंट। वैसे तो कॉन्टिनेंट की कोई क्या होती है, एक निश्चित परिभाषा नहीं कह सकते हम, फिक्स डेफिनेशन तो कुछ होती नहीं है आपकी। क्लाइमेट चेंज का भी क्या पड़ता है, इस पर असर पड़ता है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि एक बड़ा लैंड मास, यानी कि एक बड़ा ज़मीन का टुकड़ा अगर किसी वाटर बॉडी से लगा हुआ, आपका क्या होगा, किसी वाटर बॉडी से लगा होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट। लेकिन याद रखना भाई, क्या हो जाएगा, बड़ा लैंड मास होना चाहिए। जैसे ये देखो, नॉर्थ अमेरिका, काफ़ी बड़ा हिस्सा आपका, कौन सा, नॉर्थ अमेरिका। ये दिख रहे होंगे, ये व्हाइट कलर वाला जो है ना, ये क्या है आपका, जल है आपका। इसको क्या बोल रहे हैं हम, जल बोल रहे हैं। तो ये व्हाइट कलर वाला जो है आपका, ये जल है आपका। तो ये देखो जरा, ये बड़ा लैंड मास जो है आपका, किससे लगा हुआ है आपका, जल से लगा हुआ। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप बोल सकते हैं आप लोग, क्या बोल सकते हैं, महाद्वीप। तो ये क्या हो जाएगा, महाद्वीप कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, महाद्वीप। तो बड़ा लैंड मास का टुकड़ा अगर किसी जल से लगा हुआ है तो हम उसको क्या बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं। अब देखो हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट है, तो ये देख लो, ये यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एक तो एशिया हो गया भाई आपका, कौन सा हो गया, एशिया। ये एशिया हो गया। एक क्या हो जाएगा आपका, यूरोप। एक क्या हो जाएगा आपका, अफ्रीका। एक क्या हो जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया जिसको ओशिनिया भी बोलते थे आपका। और एक हो जाएगा साउथ अमेरिका, और एक हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका, कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है आपका। देखो जरा, ये हो जाएगा महाद्वीप। देखो, महाद्वीपों से भाई एक क्वेश्चन जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखो, मैं बताता हूँ, एरिया, एरिया वाइज कभी कभी पूछ लेता है आपका, एरिया यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार पूछ लेता है कि बताओ जरा कौन कौन से महाद्वीप हो जाएंगे आपका एरिया में, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा। हम तो सारे पढ़ेंगे भाई, कौन से सारे, मतलब ये जो 7 कॉन्टिनेंट
है यहाँ पे, ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, ये यूरोप हो जाएगा, ये एशिया हो जाएगा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और ये एरिया के हिसाब से देखो जरा, एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से जो हो जाएगा सबसे बड़ा जो एरिया है आपका वो किसका हो जाएगा, एशिया का हो जाएगा। सबसे बड़ा एरिया एशिया का होगा। एशिया से छोटा जो एरिया है आपका वो किसका हो जाएगा, आपका अफ्रीका का हो जाएगा। तो यानी कि अफ्रीका कौन सा हो जाएगा, ये अफ्रीका, ध्यान रखो, ठीक है, अफ्रीका। तो इससे छोटा कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है, अफ्रीका। अब अफ्रीका के बाद अगर मैं बोलूँ तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा NA, नॉर्थ अमेरिका। फिर कौन सा हो जाएगा, साउथ अमेरिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, साउथ अमेरिका। और फिर आपका कौन सा हो जाएगा, आपने एक सुना होगा, ठीक है, अंटार्कटिका। कौन सा सुना होगा, अंटार्कटिका, मतलब ये क्षेत्रफल पूरा बता रहा हूँ, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या बोलेंगे, अंटार्कटिका, ऐसे लिख दो, अंटार्कटिका। तो कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका। उसके बाद देखो जरा, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, यूरोप। और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये एरिया के हिसाब से मैंने लगा दिया, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। फिर कौन सा हो जाएगा आपका, यूरोप। फिर कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये एरिया वाइज मैंने लगाया आपका, ठीक है। कभी कभी अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि एरिया वाइज तो हमने बता दिया आपका। तो एरिया वाइज में अगर बोलूँ पहले नंबर पे कौन सा आया जी, यानी कि पहले नंबर पे आया एशिया। कौन सा आ जाएगा, एशिया। दूसरे नंबर पे कौन सा आया आपका, दूसरे नंबर पे आया अफ्रीका। फिर तीसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा आपका, नॉर्थ अमेरिका। फिर चौथा कौन सा बताया मैंने, मतलब घटते हुए क्रम में लगा रहा हूँ मैं, सबसे बड़ा तो एशिया का हो जाएगा आपका, ठीक है। चौथे नंबर पे जो हो जाएगा साउथ अमेरिका। फिर किसका है, इसका, ये देखो जरा, ये जो होता है इसको बोलते हैं अंटार्कटिका। ये जो नीचे हो जाएगा आपको इसको बोलेंगे अंटार्कटिका। ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 5वें नंबर पे। छठा नंबर पे कौन सा आ जाएगा, यूरोप। और 7वें नंबर पे कौन सा आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ये मैंने एरिया वाइज मैंने आपको क्या कर दी, बता दी आपकी। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका जनसंख्या वाइज, पॉपुलेशन सुना होगा आपने। तो एक जनसंख्या के हिसाब से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि जनसंख्या के हिसाब से आपको बताना पड़ता है। तो जनसंख्या के हिसाब से मैं अगर बोलूँ तो जनसंख्या के हिसाब से कौन सा हो जाएगा जी आपका, ठीक है। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी जो जनसंख्या है आपकी, या सबसे अधिक जो जनसंख्या मैं बोलूँ, ये कहाँ की होती है, एशिया की होती है। तो एशिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है। एशिया के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, एशिया से कम जो हो जाएगी, ये हो जाएगी अफ्रीका की। किसकी हो जाएगी, अफ्रीका। अफ्रीका की क्या हो जाएगी, इससे कम जनसंख्या होगी। फिर जो अगला आएगा आपका यूरोप। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। अब इसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका। फिर कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका के बाद कौन सा आ जाएगा, साउथ अमेरिका। कौन सा हो जाएगा, साउथ अमेरिका। फिर कौन सा आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये ध्यान रखो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और अंत में कौन सा आ जाएगा आपका, अंटार्कटिका। तो ये ध्यान रखो, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका। तो ये मैंने किस हिसाब से लगा दिया आपकी, तो एक मैंने किसके, जनसंख्या के हिसाब से बता दिया, और एक मैंने किसके हिसाब से बता दिया आपको, एरिया के हिसाब से बता दिया। दोनों चीज़ें मैंने बता दी आपकी। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर एक लार्ज लैंड मास वाटर बॉडी से लगा हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे आपका, तो उसको बोला जाता है आपका कॉन्टिनेंट बोला जाता है। आपका क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंट बोला जाता है, ठीक है। अब देखो जरा, ये पेनिनसुला, पेनिनसुला तो सभी को पता हो जाएगा, यानी कि इंडियन पेनिनसुला, यानी कि भारतीय प्रायद्वीप। भारत के बारे में तो सुना होगा आपने, प्रायद्वीप भारत है। ये देख रहे होंगे कितने, चारों ओर से, क्या चारों ओर से, यानी तीन ओर से, सॉरी, तीन ओर से क्या हो जाएगा, जल से घिरा होगा आपका। तो इसको क्या बोलेंगे, पेनिनसुला। पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप, हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, इसको बोलते हैं हम प्रायद्वीप बोलते हैं आपका। ये क्या कहलाएगा आपका, प्रायद्वीप कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रायद्वीप हो जाएगा। ये देखो, ये भी हो जाएगा आपका, ये देखो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है आपका, तो प्रायद्वीप कहलाता है आपका, ठीक है। प्रायद्वीप में उतनी तो दिक्कत नहीं है, दिखता रहता है आपको, तो इस वजह से याद भी हुआ रहता है आपका, ठीक है। इसके बाद देखो जरा, ओशियन, ओशियन के बारे में देखते जरा, ठीक है। अगर वाटर की सीमा, यानी कि वाटर यानी कि जल, जल की अगर सीमा, सीमा कहाँ से लग रही है आपकी, किसी महाद्वीप से लग रही है आपकी, क्या बोलेंगे, महाद्वीप से। वाटर यानी कि जल की सीमा अगर किसी कॉन्टिनेंट से लग जाए तो वो क्या कहलाएगा, महाद्वीप कहलाता है आपका, ठीक है। जैसे देखो जरा,
इसकी मैं बात करता हूँ, ये जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा इसको क्या बोलते हैं, अटलांटिक ओशियन बोलते हैं। ये एस शेप का जो हो जाएगा, एस शेप का, इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा अटलांटिक ओशियन। तो एक ध्यान रखेंगे, अटलांटिक, एटी लिख देता हूँ, अटलांटिक ओशियन, ये क्या हो जाएगा, अटलांटिक ओशियन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो जरा, ये वाला जो हो जाएगा, ये इस तरीके का जो ये है, और इधर भी जो है आपका ये वाला जो हो जाएगा, ये सी आकार का जो है आपका कौन सा हो जाएगा, सी। तो ये होता है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर, प्रशांत। तो ये क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा आपका। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर, प्रशांत यानी कि महासागर पढ़ा रहा हो ना, तो प्रशांत हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, प्रशांत। अब देखो ये यहाँ भी है और कहाँ है आपका, यहाँ भी है आपका, इन दो जगह कैसे है आपका। तो ध्यान रखो, पृथ्वी क्या हो जाएगी, गोल। हम नक्शे को क्या कर देते हैं, पढ़ने की दृष्टि से क्या करते हैं, बीच में से क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो देखो जरा, यानी कि ये जो है आपका, इसको अगर इस पेज को मैं अगर फोल्ड कर दूँ, क्या कर दूँ, फोल्ड कर दूँ, तो यानी कि पृथ्वी गोल होती है आपकी, गोल जियोड शेप की होती है। तो इसको अगर मैं मिलाऊँ तो क्या हो जाएगा आपका, ये देखो इधर और ये वाला आपस में मिल जाएगा। तो इधर क्या है आपके, प्रशांत महासागर, इसको क्या बोलेंगे, प्रशांत महासागर। तो दो हमने पढ़े अभी तक, कौन कौन से पढ़े हमने, एक तो हमने क्या पढ़ा जी आपका, एक हमने अटलांटिक ओशियन पढ़ दिया, कौन सा पढ़ दिया, अटलांटिक पढ़ दिया आपका, ठीक है। एक हमने प्रशांत महासागर पढ़ दिया। एक जो ये है आपका, ये देखो जरा, ये वाला जो हो जाएगा, इधर जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, ये आर्क शेप का जो है आपका, ये कौन सा शेप का है, आर्क शेप का, ठीक है। अब देख लो किस शेप का है आपका, बताओ, आर्क शेप का है। तो इसको क्या बोलेंगे, आर्कटिक, क्या बोलेंगे, आर्कटिक। तो इसको क्या बोला जाता है, आर्कटिक। देखा होगा ना आपने, आर्क, आर्क तो देखा होगा आपने, आर्क ब्रिज सुना होगा आपने। तो ये देखो आर्कटिक कौन सा हो जाएगा, ये आर्कटिक ओशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, ये जो हो जाएगा, ये जो यहाँ पे देखो जरा, ये जो ये देखो, ये इस तरीके से एम शेप का जो है, दिख रहा है एम शेप का, ये देखो इस तरीके से बनाओ एम शेप का, ठीक है। तो ये जो एम शेप का है, देखो जरा फिर से बना देता हूँ मैं, ये जो एम शेप का है, तो इसको बोला जाता है इंडियन ओशियन, बोला जाता है आपका इंडियन ओशियन। क्या बोलेंगे, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। तो यानी कि हिंद महासागर सुना होगा, इंडियन ओशियन, ठीक है। अब देखो ये तो कौन सा वाला एरिया है, ये नीचे वाला जो है आपका, ये जो है आपका, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका। कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। कई लोग तो इसी में उलझे रहते हैं आपका, आर्कटिक और अंटार्कटिका में समझ ही में नहीं आता भाई कि आर्कटिक क्या है, अंटार्कटिका क्या है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, आर्कटिक क्या हो जाएगा आपका, एक क्या होता है आपका, आर्कटिक जो है आपका, ये होता है आपका महासागर। जबकि अंटार्कटिका जो हो जाएगा आपका, ये एक लैंड मास होता है आपका, कौन सा होता है, लैंड मास होता है आपका, बर्फ बुर्फ पड़ी रहती है आपकी, ठीक है। और इसके अंटार्कटिका के जो ऊपर जो होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, सदर्न ओशियन बोला जाता है आपका, सदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओशियन। तो ये क्या हो जाएगा, सदर्न ओशियन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा, प्रशांत महासागर, पूछ लेगा कई भी बार कि प्रशांत महासागर किस किस से सीमा लगाता है भैया आपका, तो वो भी ध्यान रखना होगा। ये कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक, क्या हो जाएगा, अटलांटिक, आर्कटिक नहीं है भाई, ये वाला कौन सा, अटलांटिक, आर्कटिक कौन सा, ये ऊपर जो हो जाता है आपका, ठीक है। ये प्रशांत महासागर है आपका, कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर, ठीक है। तो ये आपको महासागर क्या होनी चाहिए जी, याद होनी चाहिए। महासागर की डेफिनेशन क्या बताई मैंने, वाटर की सीमा अगर कॉन्टिनेंट से लगती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, महासागर बोलते हैं। लेकिन अब देखो जरा, अब एक सी भी आता है आपका, ये सी क्या भला है भाई, यानी कि महासागर तो आप समझ गए होंगे, अगर कॉन्टिनेंट की सीमा कहाँ से लग रही है आपकी, जल से लग रही है, तो हम उसको क्या घोषित कर देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि ये क्या है जी, महासागर है। लेकिन अब देखो जरा, ये क्या होता है, ये सागर होता है, इसको क्या बोलते हैं, सागर। अब सागर क्या होता है जी आपका, इसको समझते हैं जरा, सागर क्या होगा आपका, ठीक है। सागर, देखो सबसे मेन बात क्या हो जाएगी, अगर कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, किसी महाद्वीप या क्या बोलते हैं उसके लिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर जल महाद्वीप से सीमा लगाता है, कॉन्टिनेंट से सीमा लगाता है आपका, तो उसको क्या बोलेंगे, महासागर बोलेंगे। लेकिन अगर कोई जल जो होगा आपका देशों से सीमा लगा रहा है, किससे सीमा लगा रहा है, देशों से। तो ये ध्यान रखो कहाँ से सीमा लगानी पड़ेगी, देशों से, यानी किसी ना किसी देश से सीमा लगा रहा है। तो देशों से अगर क्या लगा रहा है, देशों से सीमा लगाता है, सीमा अगर लगा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सागर बोलते हैं, तब उसको क्या बोला जाता है, सागर बोला जाता है। अब देखो जरा, यहाँ पे मैं, देखो जरा, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, इसको देख लो आप लोग, यहाँ पे क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं अरब सागर, देख रहे होंगे अरब सागर। अब बताओ जरा, अरब सागर क्यों बोल रहे हैं,
इधर देखो अरब कंट्रीज़ है ना, ये देखो अरब कंट्रीज़ है, तो इसलिए क्या बोलते हैं अरब सागर। अब देखो इंडियन के नीचे वाला देखो ज़रा, ये देखो ज़रा, ये क्या हो जाएगा आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर बोल रहे हैं आपका, अरब सागर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो अरब सागर क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि अरब कंट्री से क्या लगा रहा है आपका, अरब कंट्री से ये जल क्या लगा रहा है, सीमा लगा रहा है, तो इसलिए मैंने क्या बोलते हैं इसको अरब सागर बोलते हैं। तो सागर और महासागर में बस इतना डिफरेंस है आपका। महासागर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, महासागर। महासागर जो हो जाएगा ये कहाँ से सीमा लगाएगा, महाद्वीपों से। अगर महाद्वीपों से कोई जल अगर सीमा लगा रहा है तो क्या बोलेंगे हम उसको, महासागर बोलेंगे। लेकिन किसी देश से अगर सीमा लगा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे आपका, ठीक है। चलो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये देखो जरा, जैसे ये हो जाएगा अरेबियन सी हो जाएगा, इंडियन ओशन हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, इंडियन ओशन हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ जरा, देखो जरा गल्फ, गल्फ के बारे में बात करते हैं। गल्फ के बारे में, गल्फ हिंदी में भी खाड़ी बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, खाड़ी। गल्फ और बे दोनों को हिंदी में क्या बोला जाता है, खाड़ी बोला जाता है। अब देखो जरा खाड़ी होता है क्या आपका, देखो खाड़ी जब ये जो लैंड मास है आपका, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये देखो ये कौन सा है, ये देखो लैंड मास। जब इस लैंड मास के अंदर क्या चली जाती है आपकी, जल भर जाता है, क्या बन जाता है, जल भर, तब हम इसको क्या बोलते हैं आपका, तब हम इसको गल्फ या फिर क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। देखो ये लैंड मास जो है आपका, इसके अंदर क्या भर चुका है आपका, जल भर चुका है। ये देखो जरा गल्फ ऑफ खंबात, देख रहे हैं, ये गल्फ ऑफ खंबात, ये देखो इसके अंदर क्या हो चुका है आपका, ये देखो जल भर चुका है आपका, तो इसको क्या बोलेंगे, खाड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, खाड़ी बोलेंगे। यानी कि जब एक लैंड मास के अंदर क्या हो जाता है, जल भर जाता है आपका, ये दिख रहे होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, खाड़ी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो जरा खाड़ी यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं। अब देखो वे देखो जरा, ये देखो बे, यानी कि बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, या बंगाल की क्या बोलते हैं इसको, खाड़ी बोलते हैं। ये देखो बंगाल की खाड़ी बोलते हैं आपका, कौन सा हो जाएगा, ये बंगाली खाड़ी। यहाँ पे देखो अभी याद आ रहा ना, अंडमान सी बोल रहे हैं इसको, क्या बोल रहे हैं, अंडमान सी। देख रहे होंगे ना कहाँ से सीमा लगा रहा है, यानी कि कोई वाटर बॉडी अंडमान से सीमा लगा रही है, तो अंडमान क्या बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे। जैसे मैंने अभी बताया ना अरब सागर, देखो जरा अरेबियन सी, अरब देशों से सीमा लगा रहा है तो अरेबियन सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जरा, ये देखेंगे, ये बे ऑफ बंगाल बोला जाता है ना, बे ऑफ बंगाल। तो इसका जब क्या हो जाता है आपका, मुहाना चौड़ा हो जाता है, यानी कि इस तरीके की आकृति हो जाएगी। ये देखो ये तो क्या कहलाएगा आपका, गल्फ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसको क्या बोलूँगा मैं, गल्फ बोलूँगा, क्योंकि मुहाना क्या है जी, थोड़ा सा संकरा है। लेकिन जब इतना, ये देखो जरा, ये बना दिया मैंने, बहुत चौड़ा बना दिया, तो इसको क्या बोलने लग जाऊँगा मैं, बे बोलने लग जाऊँगा, बे यानी खाड़ी बोलूँगा। तो इसलिए तो इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, कई बार नाम सुना होगा ना आपने, क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। जबकि इधर आ जाओ जरा, थोड़ा सा इधर देखो जरा, इनको क्या बोलते हैं, यानी कि कच्छ की खाड़ी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ खंबात बोलते हैं। देख रहे हैं मुहाना क्या है, ये देखो जरा, ये वाला ये मुहाना क्या है, संकरा है आपका, इस वजह से तो बोल रहा है आपका। इधर देखो जरा, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, क्यों, देख रहे होंगे इतना चौड़ा मुहाना है, देख रो, देखो जरा, ये देखो इतना चौड़ा हो गया आपका। तो क्या हो जाएगा, बे और गल्फ में इतना ही फर्क होता है भाई आपका, ठीक है। इसके बाद देखो जरा, एक चीज़ें और होती है आपकी, जिसको बोलते हैं बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइट। बाइट का मतलब तट बोलते हैं आप लोग। देखो जरा, ये इस तरीके की जो आकृति होती है, ये देखो जरा, ये चंद्राकार आकृति, क्या बोलेंगे, अगर नहीं ध्यान में आ रहा है तो इस तरीके की आकृति होगी, क्या हो जाएगी, इस तरीके की आकृति होगी। और यहाँ पे क्या लगा होगा आपका, जल लगा होगा आपका, इस तरीके से जल लगा होगा। ये देखो इस तरीके से क्या है, जल आया होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइट बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो पूछेगा नहीं आपका, अर्धचंद्राकार आकृति बोल सकता है आपका, अर्धचंद्राकार आकृति बाइट बोलते हैं आपका, ठीक है। आगे बढ़ो जरा, देखो अब देखो एक स्ट्रेट आती है जी, स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि, सुना होगा आपने, जल संधि। तो क्या होती है, जल संधि होती है। इस जल संधि को समझते हैं थोड़ा सा कि ये जल संधि है क्या आपकी, कौन सी जल संधि। देखो जल संधि किसको बोला जाता है आपका, ठीक है। जब दो लैंड मास, यानी कि जमीन का, देखो जरा मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक लैंड मास ये है आपका और एक लैंड मास ये है, ठीक है। और ये देख रहे होंगे यहाँ से क्या निकल रहा है आपका, देखो ये पानी, क्या हो जाएगा, पानी। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ आपका कि दो वाटर बॉडीज़ को मिलाने वाला, यानी कि ये वाटर, ये देखेंगे ये वाटर बॉडीज़, दो वाटर बॉडीज़ को जब मिलाता है और दो लैंड मास के बीच में एक संकरा भाग होता है आपका,
और 2 वाटर बॉडीज यानी कि 2 जलीय सीमा जलों को मिलाता है आपका, तो उसको क्या बोलूँगा मैं आपका, उसको बोलते हैं स्ट्रेट, जल संधि बोलते हैं। यानी कि ये वाला जल जो मिल रहा है जी आपका, ये यहाँ से मिल रहा है आपका, तो जल की आपस में क्या हो गए, संधि, दोनों जल आपस में क्या हो गए, मिल गए। तो ये वाला जो लैंड मास होता है, इस तरीके की आकृति जो ज्योग्राफी में दिखेगी आपको, इसको क्या बोला जाएगा आपका, जल संधि बोला जाएगा आपका। ये देखो जरा, ये क्या कहलाएगा आपका, जल संधि कहलाता है आपका, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपका कि जब क्या होगा आपका, 2 वाटर बॉडीज आपस में मिलेगी और इस तरीके का लैंड मास होगा आपका, ये इस तरीके का होगा आपका, ये इस तरीके का, तो हम क्या बोलेंगे, जल संधि बोलते हैं आपका। क्या बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं इसको। ये ध्यान रखना आपका, 2 वाटर बॉडीज को क्या कर रहा है, मिला रहा है जी आपका, ठीक है। अब देखो, जल संधि तो समझ में आ गई, लेकिन एक चैनल होता है भाई। अब देखो चैनल, चैनल जो हो जाएगा आपका, चैनल, चैनल, ये टीवी वाला चैनल नहीं है, ये ज्योग्राफी वाला चैनल है आपका, ठीक है। अब देखो, ये जो चैनल होता है आपका, इसमें भी सेम वही कंसेप्ट हो जाएगा आपका, देख रहे होंगे, ये देखो, ये 2 लैंड मास है आपका, और एक लैंड मास क्या है आपका, ये है आपका, ठीक है। ये देखो, ये लैंड मास एक है आपका, और ये भी क्या है आपका, लैंड मास है आपका, ठीक है। अब ये भी क्या करेगा जी आपका, इधर से भी जल आएगा, और कहाँ से आएगा, इधर से भी क्या आएगा आपका, जल आएगा आपका, इधर से भी क्या आएगा, जल आएगा, दोनों जगहों से क्या आएगा, जल आएगा। अब देखो यहाँ पर भी क्या हो रही, जल मिल रहा है आपस में, तो आप बोलेंगे इसको भी तो जल संधि बोलना चाहिए जी आपका। लेकिन क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी में थोड़ा सा पढ़ने की दृष्टि से थोड़ा सा हम समझ पाए, इस वजह से हमने क्या करा आपका, कि ये वाला जो भाग होता है आपका, ये स्ट्रेट जल संधि वाला जो भाग होता है, ये कम संकरा होता है आपका। कौन सा होता है, कम संकरा, यानी कि कम चौड़ाई जो होती है इसकी कम होती है। और चैनल की जो चौड़ाई होती है आपकी, चैनल यानी कि ये जो चौड़ाई होगी आपकी, चौड़ाई, चौड़ाई जो होती है इसकी ज़्यादा होती है, चैनल की ज़्यादा होती है आपकी। कौन सी हो जाएगी, चैनल की चौड़ाई ज़्यादा होती है। सुना होगा ना 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल आपको। तो ये ध्यान रखना आपको कि वैसे तो पूछेगा कोई नहीं कि चैनल की चौड़ाई ज़्यादा होता है कि स्ट्रेट की चौड़ाई ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी आपको क्या होना चाहिए, एक कंसेप्ट बिल्ड होना चाहिए आपके दिमाग में, कि आपको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट कि है होता क्या है ये चीज़, ठीक है। चलो देखो जरा, अगर चौड़ाई कम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट बोलेंगे, और अगर चौड़ाई ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, उसको चैनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चैनल बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं जल संधि, इधर वाला जो हो जाएगा इसको बोला जाता है जल संधि, और इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, चैनल बोलेंगे। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्या बोला जाता है, चैनल बोला जाता है आपका। क्या बोला जाता है, चैनल बोला जाता है। देखो, अब देखो जरा, एक ये हो जाएगा जी, एस्थमस करके हो जाता है आपका। क्या हो जाता है, एस्थमस करके हो जाता है। ये है क्या भाई आपका एस्थमस, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में एक बार मैं शब्द लिख देता हूँ, इसको बोला जाता है आपका, आपने सुना होगा, जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, इसको बोलते हैं हमने जल डमरू मध्य। हिंदी में क्या बोलते हैं, जल डमरू मध्य बोलते हैं आपका। अब देखो ये जल डमरू मध्य क्या है भाई आपका, क्या हो जाएगा, जल डमरू मध्य। आधे से ज़्यादा लोग तो इसी में कन्फ्यूजन होता है आपका, ठीक है। एक बार मैं बना देता हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखो, ये देखो जरा, ये इस तरीके का लैंड मास है आपका। ये देखो, कोई क्या है, इस तरीके का क्या है आपका, लैंड मास है आपका। ये देखो, ये इस तरीके का लैंड मास है आपका। अब देखो इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें आपका इधर से भी जल आ गया, ये जल वाली सीमा, ये देखो, ये जो हो जाएगा ये, और इधर से भी जल आ गया आपका, इधर से भी क्या आ गया, जल आ गया। ये देखो जरा, दोनों साइड से क्या आपकी जल हो जाएगा, यानी कि बीच में तो लैंड मास हो जाएगा। देखो इधर से जल नहीं, इधर से जल नहीं है आपका, ठीक है। नहीं तो क्या बन जाता, द्वीप बन जाता। हालांकि फोटो में दिख रहा है आपका हल्का सा, लेकिन ऐसा नहीं होता आपका, देख रहे होंगे। ये देख रहे हो, इधर से भी क्या आ जाएगा आपका, जल, और इधर से भी क्या आ गया आपका, जल आ गया आपका। और ये क्या है आपका, लैंड वाला हिस्सा आपका, ज़मीन वाला हिस्सा आपका। ये कौन सा, लैंड, ज़मीन वाला हिस्सा आपका। अब देखो जरा, यहाँ पे देखो जरा, अगर ये देखो, आपको नहीं लग रहा है कि किसका शेप बन रखा है आपका, डमरू का शेप बन रखा है। तो डमरू का शेप बन रखा है आपका, तो इसको क्या बोलते हैं, जल डमरू मध्य बोलते हैं आपका। क्या बोलते हैं, जल डमरू मध्य बोला जाता है आपका, ठीक है। तो देखो, अगर इस तरीके की आकृति बन रही है आपकी, एक लैंड मास, ये एक लैंड मास, ये आपका, ये यहाँ पे लैंड है, और यहाँ पे भी क्या है, लैंड मास है आपका। देखो, और बीच से क्या आ रही है, वाटर बॉडीज क्या कर रही है, मिल रही है आपकी। तो ये देखो, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया। तो इसको क्या बोल सकते हैं, मैं जल संधि बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, जल संधि। अगर थोड़ा सा चौड़ाई ज़्यादा हो गई तो मैं इसको क्या बोल दूँ, बताओ। इसको चैनल बोल सकता हूँ,
इस तरीके की आकृति अगर दिखे तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलते हैं जल संधि। लेकिन इस तरीके की अगर आकृति दिख रहा होगा ना, इस तरीके की आकृति दिख रही है, डमरू का शेप दिख रहा होगा, ये देखो जरा, इस तरीके की आकृति हो जाएगी आपकी, ये देखो ये। तो ये डमरू वाला शेप लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको, देखो जरा। तो इसको बोला जाता है जल डमरू मध्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जल डमरू मध्य बोला जाता है आपका, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो एक बार मैं आपका क्या कर देता हूँ, एक बार मैं आपके लिए बना देता हूँ इन सबको, एक पेज पे बना देता हूँ मैं आपका, ठीक है। चलो देखो जरा, ब्लैक स्क्रीन पे बना देता हूँ आपका, देखो देखो, पहले लिखेंगे द्वीप, क्या हो जाएगा, द्वीप, ये द्वीप जो हो जाएगा, ठीक है। नोट्स कैसे बनाने हैं आपको तो मैं वो भी बता देता हूँ। द्वीप लिख दिया आपने, क्या लिख दिया, द्वीप। अब द्वीप में क्या करेंगे आप, इस तरीके से क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, और इसके आसपास क्या हो जाएगा आपका, जल लगा देंगे आप लोग, क्या लगा देंगे, ये बन गया आपका द्वीप, ठीक है। अब मैंने बोल दिया द्वीप समूह, द्वीप समूह हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, द्वीप समूह। तो ये हो जाएगा द्वीप समूह। इस द्वीप समूह को देखते हैं जरा, द्वीप समूह कैसे बनाना आपको, द्वीप समूह। तो ये ध्यान रखेंगे, द्वीप समूह यानी कि इस तरीके के बना दो छोटे छोटे, ये द्वीप समूह, और क्या कर दो, ये जल से बना दो इनको इस तरीके से, ये जल भर गया भाई, ये क्या हो जाएगा, द्वीप समूह हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, ये महाद्वीप बोल रहा है, कॉन्टिनेंट बोल रहा है, महाद्वीप, महाद्वीप। चलो महाद्वीप को भी बनाते हैं। महाद्वीप को कैसे बनाना है आपका, महाद्वीप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा लैंडमास बना दो, लार्ज लैंडमास को बोलते हैं ना महाद्वीप, इस तरीके से बना दो, और इसको क्या कर दो, ये जल लगा दो साइड साइड से, ये कौन सा हो जाएगा, तो ये जो बन जाएगा आपका, इसको क्या बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं आपका, ठीक है। अब कौन सा आता है, प्रायद्वीप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीप। तो ये प्रायद्वीप को देखते हैं जरा, इस तरीके की आकृति बना दो, और ये क्या कर दो, ये देखो, ये जल से बना दो इस तरीके से, क्या बना दो, ये जल से बना दो, ये प्रायद्वीप हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद ओशियन वाला तो मैंने बता दिया आपका, ओशियन तो बना ही सकते हैं। देखो ओशियन अगर बनाना ना आपको, महासागर, देखो कैसे बनाना मैं बता देता हूँ। महासागर कौन सा हो जाएगा, महासागर, ठीक है। देखो ये महासागर बनाना है आपको, देखो ये देखो, इस तरीके का बना दो, ठीक है। ये जो हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एशिया, क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, एशिया, ठीक है। ये यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, ई लिख देता हूँ, यूरोप लिख दिया मैंने, ठीक है। ये जो इधर वाला हो जाएगा, इसको बोलते हैं अफ्रीका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए एफ लिख दिया, अफ्रीका, ठीक है। ये जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो ए यू एस लिख दिया, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और ये देखो, ये कौन सा बन गया आपका, ये जो बन गया एन ए, नॉर्थ अमेरिका बन गया, ठीक है। अब इसको देखो, ये जो यहाँ पे बन गया, ये बन गया एस ए, साउथ अमेरिका, ठीक है। अब देखो दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रही। ये देखो, ये एस वाला जो शेप है आपका, कौन सा, एस वाला शेप, तो इसको बोलते हैं आपका, कौन सा बोलते हैं, अटलांटिक। इसको क्या बोलेंगे, अटलांटिक। चलो अटलांटिक यहीं पे लिख देता हूँ, अटलांटिक। चलो ये हो जाएगा अटलांटिक, ठीक है। ये जो ऊपर वाला देखो, ये इसको बना दो, इसको क्या बना दिया आपने, आर्कटिक बना दिया, आर्कटिक बना दिया, ये कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक, ठीक है। यहाँ पे एशिया के नीचे एम वाला जो हो जाएगा, एम वाला, ठीक है। पहले एम वाला, इसको क्या बोलते हैं मैंने, इंडियन ओशियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, ठीक है, ओशियन, ये लिखते हैं मैंने, इंडियन ओशियन, ठीक है। देखो जरा, ये वाला जो हिस्सा था आपका, ये किसका था, ये नीचे वाला, तो इसको बनाओ जरा, इसको, ये वाला जो था आपका, इसको बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं आपका, एक मिनट, ये जो हो जाएगा, ये अंटार्कटिका हो जाएगा, अंटार्कटिका, ये हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। लेकिन इससे ऊपर जो महासागर था उसको भी बना देते हैं आप लोग। ये देखो, ये वाला जो हो जाएगा, इसको बोलते हैं सदर्न ओशियन, ठीक है, सदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन, ये कौन सा हो जाएगा, सदर्न ओशियन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये देखो, ये वाला जो हो जाएगा, ये सी आकृति जो हो जाएगी, इसको बना दो,
पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्रशांत। और यहाँ पे बना दो प्रशांत, बना दो, क्या बना दो, प्रशांत बना दो। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा आपका, प्रशांत हो जाएगा। ठीक है, चलो सी मैंने बता दिया। गल्फ, गल्फ के लिए अगर बनाना चाहते हैं खाड़ी, तो यहाँ पे लिख दो खाड़ी, खाड़ी। तो आकृति आपको इस तरीके से बनानी होगी। ये जो हो जाएगा, इसके अंदर क्या जा रखा है आपका, जल जा रखा है आपका। ठीक है, इसको पूरा बना दो। इसके अंदर क्या भर रखा है आपका, जल भर रखा है आपका। ठीक है, खाड़ी जो हो जाएगा। अगर आपको क्या बनाना है, वाइट बनाना है, ठीक है, चलो तो इस तरीके से बन जाएगा आपका तट, क्या बोलते हैं, तट। ये तट वाला इलाका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाइट, यानी कि तट वाला इलाका हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट मैंने आपको बता ही रखा है आपका। जल संधि अगर मैं बनाऊँ, जल संधि, क्या बनाऊँ, जल संधि। ठीक है, जल संधि, ये लैंड मास बना दो इधर से इस तरीके से, और ये लैंड मास बना दो, और बीच में क्या मिल रहा जी, वाटर मिल रहा आपका। और ये क्या हो जाएगा, जल संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, जल संधि। चैनल मैंने बता दिया आपका। और जल डमरू इधर पे बना देता हूँ, जल डमरू, जल डमरू, जल डमरू, डमरू। तो इस तरीके की आकृति में बनाऊंगा जल डमरू में, ये जल डमरू हो जाएगा। और इधर क्या लगा दूंगा मैं, वाटर लगा दूंगा। ये देखो, ये वाटर लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, ये वाटर लगा दिया। ठीक है, चलो तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा जी आपका। ये बेसिक था आपका आज। ठीक है, कल से हम क्या करेंगे, थोड़ा हायर टॉपिक पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारा मैंने बता दिया। ठीक है, इसको इतना ही पे रखते हैं। आपका धन्यवाद आप सभी का।